दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैंने नर्सरी से ढेर सारे पौधे खरीद के लाए, चाहे मौसम कोई सा भी हो। मेरा कोशिश रहता है जो प्लांट मेरे बागवानी में नहीं है उसको मैं ज़रूर ऐड करूं। मैं नर्सरी का विजिट करता रहता हूं, जो प्लांट मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है और यहाँ अवेलेबल है तो उस प्लांट को मैं खरीदने से नहीं हिचकता हूँ, चाहे मौसम कैसा भी हो। नर्सरी से लाए हुए पौधे को आप किसी भी मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रूट डेवलप हुआ होता है, जिसको आप रूट डैमेज किए बिना यदि रिपोर्ट करते हैं तो वो पौधा कभी खराब नहीं होगा। कोशिश ये करें कि सुबह के बजाय इसको शाम को रिपोर्ट करें, ताकि पौधे को रात भर मिट्टी में ठंडक मिलता रहे और सुबह सुबह यदि आप रिपोर्ट करते हैं तो दिन भर की धूप लगेगी पौधे में डायरेक्ट, और उससे पौधा शॉकिंग में जा सकता है। इसलिए मैं जब भी रिपोर्ट करता हूं, मेरा कोशिश रहता है कि पौधे को मैं शाम के वक्त ही रिपोर्ट करूं, ताकि पौधा शॉकिंग में ना जाए और रात भर मिट्टी में ठंडक पाके खिलखिला उठे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन सा पौधा मैंने अभी खरीदारी करके लाया है, जिसको आज मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला पौधा जो आपको दिख रहा है बड़े से पॉली बैग में लगा हुआ, ये कनेर का एक वेराइटी है जो ग्राउंड में मेरे पास लगा हुआ है, लेकिन गमले में नहीं था, इसलिए मैंने इसको गमले में ऐड करने के लिए नर्सरी से खरीद के लाया। ये केवल 70 रुपये का प्लांट मुझे मिला था और इससे फूल रुक रुक के आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में फूल आते हैं, जो पूजा के काम आता है और भी डेकोरेटिव लगता है जब एक साथ में पूरे पौधे में, छोटे से पौधे में फूल खिले हुए होते हैं। तो ये कनेर का प्लांट के बाद अब जो अगला प्लांट है मैं आपको दिखाऊं, ये कलांचू का प्लांट है, जिसमें बहुत बढ़िया, जैसे नर्सरी वाले भैया ने बताया, इसमें पिंक कलर का फूल आएगा। और कलांचू वैसे तो आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन तुरंत यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए नर्सरी से तैयार पौधा खरीद के लाना पड़ेगा, जो मैंने खरीद के लाया था। और ये पौधा मुझे मिला था 60 रुपये का कुल। तो मैंने जो खरीदारी करी है उसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्रूटिंग प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो लीफी प्लांट है, इंडोर प्लांट है, केवल पत्तों की खूबसूरती के लिए हम लोग अपने बागवानी में ऐड करते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खुशबूदार फूल देते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें फूल तो भर भर के आता है लेकिन उसमें खुशबू नहीं रहता है। अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। कलांचू के बाद ये एग्लोनिमा का एक छोटा सा प्लांट है जो मुझे केवल 30 रुपये का मिला था, और ये मुझे लगता है उन्होंने कटिंग से तैयार किया होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट्स मुझे दिख रहे हैं कटिंग का, और वहीं से ये नया ब्रांच निकला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा प्लांट है ये। मैं इसे सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे इसको लगाने वाला हूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मैं ज़्यादातर उसी पौधे को लगाया हूँ जिसमें फ्लावरिंग नहीं, केवल पत्तों की खूबसूरती हो, और कोशिश ये रहे कि ऐसे पत्तों की खूबसूरती वाला प्लांट हो जिसको मवेशी बिना नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए एग्लोनिमा का ये वैरायटी मैंने लाया हुआ है। मेरे पास एग्लोनिमा का इस वैरायटी का पौधा नहीं था, ये पहला पौधा है, और इसको भी मैं 1 से 2 डेढ़ साल के अंदर में एक से कई बना लूँगा, क्योंकि ये कटिंग से तैयार होने वाला पौधा है और बड़े ही आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। अगला पौधा जो है दोस्तों, ये पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है, और नर्सरी में ये ग्रीन नेट में रखा हुआ था, लेकिन मैं जब इसको अपने पास लेके आया आज से लगभग 15 दिन पहले, तो यहाँ पे कड़ाके की धूप थी और उस धूप ने मैं इसको रख दिया था, जिस वजह से आपको पत्ते बर्न होते हुए दिख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है इसको लगाने के बाद जब मैं शेडेड एरिया में रखूँगा, सेमी शेड में रखूँगा, ये बहुत बढ़िया ग्रो करने लग जाएगा। और इसको भी आप एक पौधा यदि कहीं से लेके आए तो एक से अनेक अपने आप ये बनता रहेगा, क्योंकि इसके रूट के पास से बेबी प्लांट निकलता रहता है। आपको यदि मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये मदर प्लांट है। अब इसके पास से ही कुल 15 दिन हुए हैं इसको लाए हुए, उसी में एक ये बेबी प्लांट निकल गया, जबकि एक और बेबी प्लांट यहाँ पे आपको डेवलप होते हुए दिख रहा होगा। चूंकि ये बहुत छोटे बेबी प्लांट हैं तो इसको मैं अभी डिवाइड नहीं करने वाला, पूरा पौधा को अभी मैं रिपोर्ट करूंगा। ये सारे गमले मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। मिट्टी इसमें मैंने रेनी सीजन आने से पहले ही भर के रख दिया था, ताकि रेनी सीजन में यदि मुझे किसी पौधे को रिपोर्ट करना पड़े तो मैं उसको आसानी से कर पाऊँ, क्योंकि रेनी सीजन में, बरसात में मिट्टी का थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे तरफ, और
ये मिट्टी यदि तैयार होता है तो हमें पौधे को रिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल वाला प्लांट है। ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये सारे प्लांट लगभग 15 से 20 दिन हुए हैं मुझे नर्सरी से लाए हुए। वेदर कंडीशन ऐसा था कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन रात भर खूब बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, सुबह तक बारिश हुई है और अभी मौसम में नमी है और मौसम थोड़ा ठंडा है। इस वजह से इसको मैंने आज रिपोर्ट करने का प्लान किया है। ये पौधा जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें भी जितने भी ये छोटे से पौधे जरूर हैं, लेकिन जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ब्रांचेस, हर एक ब्रांच पे सफ़ेद रंग का फूल खिला हुआ था जब मैं इसको नर्सरी से लाया था। तो ये है मिनी चांदनी, और मेरे पास चांदनी तो है, चांदनी का प्लांट तो है, लेकिन मिनी चांदनी नहीं था। अब मिनी चांदनी भी मेरे बागवानी में ऐड हो गया। उम्मीद है ये अब मेरे बागवानी से कहीं नहीं जाने वाला। इसको भी मैं कटिंग से तैयार कर लूँगा और कई सारे प्लांट इसी से मैं बना लूँगा। आप लोग भी यदि नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं और ख़ास करके ऐसा प्लांट अनेक बना सकते हैं, तो ज़रूर उसको एक से अनेक बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको आम का आम और गुठली का दाम भी मिल जाए। यानी कि एक प्लांट खरीदने में आपको कई सारे प्लांट फ्री में मिल जाए। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक फ्लावर प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला प्लांट है। जब मैं इसको नर्सरी से लाया था उस समय इसमें काफ़ी सारे फूल आए हुए थे और उस फूल की खुशबू ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और उस खुशबू की वजह से ये प्लांट मैंने अपनी बागवानी में ऐड करने का सोचा। ये मधु कामनी का है दोस्तों, जो फ्लावर के साथ खुशबू भी बिखेरती है पूरे बागवानी में। बागवानी में तो क्या, मधुकामनी की खुशबू से आस पड़ोस की घर भी महकता रहता है, इतना ज़्यादा खुशबू होता है। जब मैं लाया था उस समय इसमें फ्लावरिंग थी, वो ख़त्म होने के बाद फिर आप देख सकते हैं बंचेस में ये बर्ड्स आते हुए आपको दिख रहे होंगे। इसमें फिर से उम्मीद है बहुत जल्दी फ्लावरिंग आने लग जाएगी। इसको मैं जब भी अभी रिपोर्ट करूँगा तो इस हिसाब से रिपोर्ट करूँगा, नीचे से इसको ऐसे हल्के हाथ से खोलूँगा ताकि पूरा ये रूट बॉल निकल के आ जाए और मैं पूरा रूट बॉल समेत इसको रिपोर्ट करूँगा, ताकि इस छोटे छोटे बर्ड्स पे किसी तरह का दुष्परिणाम ना पड़े और ये बर्ड्स खिले और भरपूर खिले। ये इस समय भरपूर खिलेगा, अभी से लेके सर्दी आने तक इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती रहेगी। आपके पास भी मधु कामनी नहीं है तो इसको बागवानी में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसकी खुशबू आपको दीवाना बना लेगा, ऐसा मुझे लगता है। डायफिनवेचिया का एक प्लांट छोटा सा एक गार्डन पॉट में लगा हुआ, और ये इसके पत्ते भी इसकी खूबसूरती होता है, और ये भी एक शेडेड एरिया पसंद करने वाला प्लांट है दोस्तों। इसको भी आप सेमी शेड में लगा सकते हैं। ये डायफिनवेचिया का प्लांट है दोस्तों, और डायफिनवेचिया भी अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इससे बेटर रिजल्ट लेने के लिए इसको आप तेज धूप से बचा के रखें, तभी बढ़िया इसमें रिजल्ट मिलेगा। और इसको इसके सॉइल को आप मॉइस्ट बना के रखें। सॉइल मॉइस्ट बना रहेगा तो ये पौधा बहुत बढ़िया ग्रो करता रहेगा। और इसकी भी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि ये एक प्लांट से हज़ारों प्लांट आपको बना के दे देगा। इसके रूट के पास से ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, मुझे लगता है ये भी एक बेबी प्लांट ही निकल रहा है। तो इसको भी डिवाइड करके आप एक से अनेक बना सकते हैं। ये पौधा भी यदि एक बार आपने बागवानी में ऐड कर लिए तो आपकी बागवानी से कहीं नहीं जाने वाला, बशर्ते इसमें ओवर वाटरिंग ना करें और इसको तेज धूप में ना रखें। तो अब बारी आती है लिपस्टिक एग्लोनिमा की। तो एग्लोनिमा के वैरायटी मेरे पास था, लेकिन ये खूबसूरत पत्ते वाला वैरायटी मेरे पास बिल्कुल नहीं था, जिसको लिपस्टिक एग्लोनिमा बोला जाता है। इसकी खूबसूरती इसके लीव्स में ही है, और इसके लीव्स जो रेड कलर का है, इसी वजह से इसका नाम लिपस्टिक एग्लोनिमा बोला गया है। इसकी भी खासियत यही है कि अपने देखिए रूट के पास से बेबी प्लांट डेवलप करता रहता है, और इसको डिवाइड करके आप एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। तो ये महंगे प्लांट यदि एक बार आपने खरीद लिए तो एक से अनेक आपकी बागवानी में होता रहेगा। जितने भी प्लांट खरीदा है उस सभी में सबसे महंगा प्लांट यदि मुझे कोई मिला है तो ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है दोस्तों। ये 220 रुपये का मुझे पड़ा, 250 रुपये का रहते, फिर बाद में भैया ने 220 रुपये का मुझे ये प्लांट दिए। और
मैंने हंसते हुए इस प्लांट को इसीलिए ले लिया कि एक बार यदि मैं 250 रुपये दूंगा तो पता नहीं कितने सारे लिपस्टिक एग्लोनिमा में अपनी बागवानी में ऐड कर लूँगा। तो उम्मीद है ये जो बेबी प्लांट है कुछ दिन बाद इसको दोबारा जब रिपोर्ट करूँगा तो सबको डिवाइड कर लूँगा और एक से अनेक प्लांट में बना लूँगा। लेकिन अभी छोटे छोटे प्लांट हैं तो इसको अभी मैं अपने मदर प्लांट से अलग नहीं करूँगा। अब इस कड़ी का आखिरी प्लांट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये एक फलदार पौधा है और ये है अनार का। अनार का पौधा भी बहुत बढ़िया होता है। इसमें फूल जो आते हैं उसके कलर बहुत बढ़िया लगता है मुझे देखने में। रेड कलर का फूल जब एक साथ में कई सारे आते हैं तो जब तक ये फ्लावरिंग करता है तो फ्लावर की खूबसूरती के कारण जाना जाता है, और जब इसमें फ्रूटिंग होता है तो इसकी फ्रूटिंग का कहना ही क्या। बहुत बढ़िया फ्रूट है ये, और इसको आप बड़े आसानी से अपने गमले में उगा सकते हैं। इसको भी सॉइल मीडिया जो है वो आप दूसरे पौधे के बराबर ही रखें। भुरभुरी मिट्टी, थोड़ा सा खाद, चाहे आप गोबर का खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें या जो भी खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करते हैं आप, वो उस खाद को इस्तेमाल करें तो इससे अनार के पौधा आपका चलता रहेगा। कोशिश ये करें कि जैसे पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है तो उसके पॉट का साइज आप धीरे धीरे इंक्रीज करते रहें। शुरुआत में ये आपको 5 इंच या 6 इंच का पॉट दिख रहा होगा, लेकिन आज मैं इसको सीधे सीधे 10 इंच के गमले में रिपोर्ट करूंगा, और 10 इंच के गमले में मुझे उम्मीद है कि ये साल 1.5 साल चल जाएगा। उसके बाद जब इसको रिपोर्ट करने की बारी आएगी तो मैं इसको 12 इंच, फिर 14 इंच, 15 इंच इसके गमले के साइज में बढ़ाता जाऊंगा, ताकि ये कभी पॉट की साइज की वजह से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कम ना कर सके। तो ये था दोस्तों आज की ये खरीदारी जो मैंने नर्सरी से खरीद के लाया था, और इसको मैंने ये सारे गमले जो आप दिख रहे हैं, सारे गमला जो आप दिख रहे हैं जिसमें मिट्टी पहले से ऑलरेडी डला हुआ है, और ये सारी मिट्टी मैंने डाल दिया था रेनी सीजन से पहले। रात भर सुबह तक बारिश हुई है इसलिए मिट्टी थोड़ा सा आपको गीला सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें मैं रिपोर्ट करने के बाद आज यदि वाटरिंग नहीं भी करूँगा तो ये सारे पौधे खूब बढ़िया चलेगा। और अभी शाम का वक्त हो रहा है तो शाम का वक्त बिल्कुल भी परफेक्ट है इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए। अभी मैं केवल एक प्लांट ये मधु कामनी को रिपोर्ट करके दिखाता हूँ किस हिसाब से मैं रिपोर्ट करता हूँ, ताकि ये पौधा के चेहरे पे बिल्कुल भी सिकन ना आए, ये पौधा ऐसा ही खिलखिलाता रहे। बाकी के जो पौधे हैं ये सारे पौधे मैं ऑफ कैमरा रिपोर्ट करूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो चलिए करते हैं इसकी रिपोर्टिंग की शुरुआत और दिखाते हैं आपको कैसे मैं रिपोर्ट करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि पौधे की रूट बॉल को मैं डैमेज ना कर सकूं, डैमेज ना करूं। ये देखिए ऐसे नीचे से हल्के हाथ से यदि आप ठोक देंगे तो ये इस तरह से पौधा पूरा निकल के आएगा। आप देख सकते हैं इसको रिपोर्ट करना जरूरी भी हो गया था। पौधा का साइज बड़ा होता जा रहा है और गमला इसका छोटा पड़ गया था, रूट इसके ऊपर के लेयर तक आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा और फिर इसको लगा दूंगा नए गमले में। चलिए दिखाता हूँ आपको। इसको मैं बड़ा गमला दूंगा। बड़ा गमला इसलिए ताकि ये पौधा खूब बढ़ता रहे और इसको जल्दी रिपोर्ट करने की बारी ना आए। इसमें मिट्टी कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं मिट्टी थोड़ा निकाल लूँगा। और मिट्टी जब भी आप बनाएं तो ऐसा कोशिश रहे कि मिट्टी भुरभुरी ही रहे। यदि क्ले टाइप की मिट्टी होगी तो उसमें पौधा के रूट जो है जल्दी डेवलप नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा इसके मिट्टी को मैं डैमेज करूंगा क्योंकि रूट इसमें भरपूर है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पौधे को कोई नुकसान इससे नहीं होगा, लेकिन पूरा रूट बॉल को मैं डैमेज नहीं करूंगा। नीचे फसल है ना, बस इतना सा रूट बॉल इसका मैंने साफ किया है। अब इसको मैं इसमें सीधे रिपोर्ट कर दूंगा। लगातार बारिश होने की वजह से ये मिट्टी गीली दिख रही होगी आपको,
लेकिन मिट्टी बहुत बढ़िया मैंने तैयार किया था रेनी सीजन से पहले ही। मिट्टी कैसे मैं तैयार करता हूँ इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपने यदि नहीं देखा है या देखना चाहते हैं कि पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए कौन सा मिक्सर बेस्ट होता है, तो इसको जरूर देखें। इस तरह से इसके रूट को ढकने की जरूरत होती है। ऊपर से मैंने सूखी मिट्टी जो था मेरे पास वो डाल दिया है, और इसमें मैं आज पानी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि इसमें मॉइस्चर ठीक ठाक बना हुआ है और इस पौधे को अब कुछ भी नुकसान नहीं होगा आज के रिपोर्टिंग से, क्योंकि अभी से लेके कल दोपहर तक इसको ज़्यादा तेज धूप नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों रिपोर्टिंग काम हमने ख़त्म कर लिया है। सभी पौधे को जो जिस पॉट में लगे हुए थे, जिस पॉली बैग में लगे हुए थे, उससे एक साइज बड़े मैंने देने की कोशिश की है, और जो पौधे छोटे थे उसको छोटे पॉट ही दिया है। रिपोर्टिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को अब यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। ये तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।